अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकिबा कैसर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको परेशानियों और बीमारियों से महफूज रखें और इस रमज़ान को हम सब के लिए रहमतों और बरकतों वाला बनाएं। आमीन सुम्मा आमीन। तो इन्हीं प्यारी प्यारी दुआओं के साथ आज के बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग को करेंगे स्टार्ट। आप लोगों को मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि मैं जो है वो अब नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ चिकन बास्केट की रेसिपी शेयर करूँगी, लेकिन जी अचानक से मेरे इफ्तार का मेन्यू हो जाता है चेंज और दिल कर रहा था समोसे खाने का। तो मैंने सोचा कि उठती हूँ और फटाफट किचन में जाती हूँ और आज समोसे बनाती हूँ। तो आज ही मैं बना रही हूँ समोसे और आपको उनकी सारी रेसिपी जो है वो उनकी मैं शेयर करूँगी डिटेल में। मैं जैसे बनाती हूँ सब कुछ मैंने आपको आज के ब्लॉग में बताया। यहाँ पे मैंने नमक लिया है, थोड़ी सी अजवाइन है और ये मैंने घी जो है उसको मेल्ट कर लिया। घी को मैंने 3 बड़े चम्मच जो है उनको मेल्ट करके इस तरह से रख लिया था। ये नीम गर्म है। उसके बाद ये है मैदा और मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ 400 ग्राम्स। अब 400 ग्राम्स आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये 400 ग्राम्स है? अगर आप कम करना चाहते हैं मेजरमेंट तो आपने कोई भी चाय वाला कप ले लेना है और 2.5 कप्स आपने वो ले लेने हैं, तो आपकी मेजरमेंट बिल्कुल एग्जैक्ट हो जाएगी। यहाँ पे मैंने भी ये वाला चाय का कप ले लिया था। इसको मैंने इस तरह से जो है वो प्रॉपर ऊपर तक फिल कर लिया है अच्छी तरह से और उसके बाद ही इसके अंदर ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैंने रखे हुए ना स्क्रीन पे, ये मैंने ऐड कर देने हैं। और ये रेसिपी 100% ऑथेंटिक है। अगर आप लोग इसको फॉलो करते हुए समोसा बनाएंगे तो इतने मज़ेदार बनेंगे कि आप लोग डेली अपने इफ्तार में बनाएंगे। अच्छा, कल मैं ब्लॉग में बात कर रही थी कि पकौड़े समोसे बहुत ज़्यादा अनहेल्दी ऑप्शन है इफ्तार के लिए, वो तो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है और आज मैं खुद बना रही हूँ तो खैर जी, ये नमाजें हमारे ऊपर रोज़े अल्लाह ने फ़र्ज़ किए हैं, लेकिन जो पकौड़े समोसे ने हम लोगों ने खुद से फ़र्ज़ कर लिए। इनके बगैर तो ऐसे हो रहा था इफ्तार टेबल बिल्कुल इनकम्प्लीट सा लग रहा होता है। तो खैर जी, यहाँ पे ना जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई हैं और घी, उसके अलावा सॉल्ट और अजवाइन, ये तीनों चीज़ें हमने मैदे में डाल के अच्छी तरह से उसको इस तरह दोनों हाथों से रब करके मिक्स कर लेना है। अब घी डालने से आपके समोसा जो है वो बहुत सॉफ्ट बनेंगे, बहुत सॉफ्ट कह रही हूँ, बहुत क्रंची बनेंगे। रोज़ा मुझे लगना शुरू हो गया है और मेरा दिमाग घूम रहा है, मतलब मैं क्रंची को सॉफ्ट और सॉफ्ट को क्या कह रही हूँ तो खैर यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ। आपने डो को चेक कैसे करना है, आपके समोसे परफेक्ट कैसे बनेंगे। जब आपने घी ऐड करना है ना, तो आपने इसको इस तरह से अच्छी तरह से मुट्ठी को बंद करना है और आपने इसको डो को देखना है। अगर तो ये कंबाइन हो रही होगी एक दूसरे के साथ तो बिल्कुल ठीक है, अगर नहीं तो आपने 1 चम्मच और घी का लेना है, उसको मेल्ट डाउन करना है और उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है। और फिर जब आप इसको इस तरह से प्रेस करेंगे ना हैंड्स की मदद से, तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट बॉल टाइप बन जाएगा और ये बिल्कुल टूटेगा नहीं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा ये लग रहा है। अच्छा, अभी ना आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि घी नहीं है तो उसकी जगह ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जो चीज़ें घी से मज़े की बनती हैं ना, उनका फ्लेवर और टेक्सचर घी से ही सही आता है और इस रेसिपी में घी ही यूज़ होगा। आपने उसको मेल्ट करके फिर आपने ऐड करना है। अभी तो वैसे गर्मी का मौसम आ गया तो आपको उसको नीम गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर सर्दियाँ होती हैं तो नीम गर्म करके ऐड करते हैं ताकि डो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद ये पानी ऐड करेंगे और अच्छी तरह से जिस तरह आटा गूंदते हैं उस तरह से हम इसकी डो को गूंद के नीड करके अच्छी तरह से रख लेंगे। मतलब आपके हैंड्स पे जब ये चिपकना बंद हो जाएगा ना, तो इसका मतलब है कि ये डो बिल्कुल रेडी टू यूज़ है। मतलब आपने फिर इसको एक दफ़ा इसको कवर करना है और तकरीबन 10 मिनट्स के लिए आपने रेस्ट दे देना है। उतनी देर में हमने इसके अंदर होने वाली मज़ेदार सी जो फिलिंग है उसको रेडी कर लेना है। अब फिलिंग डिपेंड करता है आपकी अपनी चॉइस के ऊपर कि आपको क्या खाना पसंद है। अगर तो आप चिकन समोसास बना रहे हैं तो आप इसकी चिकन फिलिंग भी कर सकते हैं। अगर आप लोग जो है वो पोटैटो समोसा पसंद करते हैं, आलू वाले समोसे, तो फिर आप इसकी आलूओं के साथ भी फिलिंग कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे जो है वो आलूओं के साथ ही इसकी फिलिंग की है। तो यहाँ पे मैंने जो है वो पोटैटोस को बॉईल कर लिया था। उसके बाद इसको मैंने अच्छी तरह से ठंडा होने दिया। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ गए तो इनको मैंने छील लिया है और अब इसकी मैं फिलिंग रेडी करूँगी। बहुत मज़े के बनते हैं। और जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी, आप व्लॉग को एंजॉय कर रहे हैं, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है और आप लोगों ने मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताना है कि आप लोगों को कैसी लग रही है ये रमज़ान की रेसिपीज़ और सीरीज़। और रमज़ान में मुझे जो है वो वीक में कितने डेज़ ब्लॉग अपलोड करना चाहिए। मैं वैसे 2 डेज़ ब्लॉग अपलोड करती हूँ, लेकिन मैं अब सोच रही हूँ कि इसकी जो टाइम की मैनेजमेंट है ना, उसको किस तरह से मैनेज करके इसको बढ़ाने की कोशिश करूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा आप लोग को रमज़ान की मज़ीद रेसिपीज़ इस तरह की चाहिए तो मैं व्लॉग ज़रूर अपलोड करूँगी। तो खैर जी, यहाँ पे जो है वो डो को 10 मिनट्स का मैंने रेस्ट दिया था और अब आके मैंने इस तरह से इसकी बॉल्स कर ली हैं। अब यहाँ पे इतने मैदे के साथ हमारी 7 बॉल्स हो जाएंगी। उनको आपने अच्छी तरह से इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, फिर उसकी बॉल्स रेडी करनी है और आपने एक साइड पे उसको रख देना है। उतनी देर में जो है वो समोसास की फिलिंग, सेंटर फिलिंग रेडी कर लेंगे और उसमें जो है वो इनको फिल करेंगे। बहुत ईजी, बहुत ही सिंपल मेथड है भैया समोसा बनाने का। मुझे लग रहा था पता नहीं कितना डिफिकल्ट होता है जब मुझे समोसा बनाने नहीं आते थे। मैं बहुत परेशान होती थी कि पता नहीं मैं बना सकूंगी कि नहीं, मतलब बहुत एक लेंथी प्रोसेस है, मुझे कैसे फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अब जब चीज़ें बनाती हूँ ना तो बहुत कम टाइम लगता है। यानी आप ये सोचें कि आप 1 घंटे के अंदर समोसे बना सकते हैं और उनको फ्रीज कर सकते हैं और आप जब दिल करें उनको खा सकते हैं। इतने ईजी होते हैं। जस्ट इनकी डो की कुछ टिप्स और ट्रिक्स होती हैं जिनको आपने फॉलो करना होता है। उसके बाद जो आपके समोसा बन के तैयार होते हैं ना, यू लव इट।
तो यहाँ पे जी इस तरह से मैंने इसको बेल लिया है। हमने यहाँ पे इसको सर्कल शेप में नहीं बेलना, हमने इसको थोड़ा सा ओवल शेप में रखना है। आप लोग देख रहे हैं कि इसको थोड़ा सा लंबा शेप रख के ना इसकी, तो फिर इसको बेलेंगे। उसका एक बेनिफिट ये होगा कि जब इसकी फोल्डिंग कर रहे होंगे ना तो समोसे की शेप बहुत एग्जैक्ट आएगी। और जितने पेड़े थे सबका इक्वल वेट है और इक्वल ही शेप उन सबकी रखनी है, एक जैसी और एक जैसा ही उनको साइज में बेलना है और एक के ऊपर एक इस तरह से इनको अलाइन कर लेना है। ये मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से ये सेट हो जाएंगी और ये चिपकती बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि ये डो एक दूसरे से चिपक जाएगी, ये सेपरेट नहीं होगी, बहुत ईजी। और इतनी डो के साथ हम लोग 14 समोसाज रेडी करेंगे आज। और ये जी फिलिंग के अंदर कुछ स्पाइसेस थे जो ऐड होने थे, मैंने आपको दिखाए हैं। ये कोरिएंडर है, जीरा है, उसके अलावा जो है वो हमारे पास रेड चिली फ्लेक्स हैं, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट एंड टर्मेरिक। ये बहुत ही कॉमन से स्पाइसेस हैं जो मैंने आज की रेसिपी में यूज़ किए हैं। आप लोग इसके साथ अगर फिलिंग बनाएंगे ना तो बहुत मज़े की बनेगी। और ये जी हमारे पोटैटोज। अब जी आ जाता है हमारा मेन पार्ट। अब जो है वो बहुत से लोग इसको स्किप भी कर जाते हैं। कई लोग ना मतलब पोटैटोज को मैश करते हैं, उसके अंदर वो स्पाइसेस ऐड करते हैं और उनकी फिलिंग रेडी हो जाती है। लेकिन मैं थोड़ा सा इसको ना प्रोफेशनल रखना चाह रही थी, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा घी लिया, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा प्याज लिया, उनको बिल्कुल बारीक बारीक से चॉप किया और उसके अंदर जब इसके 1 मिनट के लिए मैंने सौते कर लिया। उसके बाद जो स्पाइसेस मैंने अभी आपको दिखाई हैं उनको 1 बाय 1 इसके अंदर ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद सिर्फ 1 से 2 बार इस चम्मच को स्टर करना है। यानी आपने ना मसालों को जलने देना है, ना हमने हांडी की तरह इसके अंदर जो है वो पानी डाल के इसको पकाना है। जस्ट हमने इसके अंदर स्पाइसेस मिक्स करने हैं और उसके बाद जो पोटैटोज हमने बॉयल करके रखे हुए थे उनको इस मिक्सचर के अंदर हमने ऐड कर देना। और इतने मज़े की ये फिलिंग बन के तैयार होती है ना। आपने इसमें पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना और घी बहुत कम क्वांटिटी में लेना है। हम यहाँ पे हांडी नहीं बना रहे, हम यहाँ पे जो है वो पोटैटोज़ की समोसाज की फिलिंग के लिए पोटैटोज़ ऐड कर रहे हैं। तो उस वजह से आपने इतनी ही फिलिंग रखनी है जितनी आपको लगे कि मतलब ऑयल इसका इनफ है। तो यहाँ पे जी आलूओं को जो है वो आपने बिल्कुल मैश नहीं करना, क्योंकि समोसों के अंदर ना बिल्कुल मैश हुए हुए आलू का मिक्सचर अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा अगर मोटे मोटे स्लाइसेस या पीसेस आ रहे होते हैं ना खाने में, चंक्स पोटैटोज़ के, तो बहुत मज़े के लगते हैं। तो खैर जी यहाँ पे जो मैंने डो रेडी की हुई थी उनको बेला था, उनको इस तरह से सेंटर से मैंने कट कर दिया है, 2 पार्ट्स में मैंने उनको डिवाइड कर दिया है। और अब जो है वो हम इसको 1 बाय 1 इंच को शीट को सेपरेट करते जाएंगे और समोसों की फिलिंग करते जाएंगे। मैंने डिटेल में आपको अच्छा समोसों की फिलिंग करने का भी तरीका बताया कि आपने उनको कैसे फिल करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को अभी तक की जो रेसिपी और मेरी बातें ना वो पसंद आ रही होंगी। और ये व्लॉग को एंड पे जाके आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये समोसा आपको कैसे लगे और आप लोगों ने भी अपने घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करना है। ये होता है जी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट। फिलिंग और डो सब लोग रेडी कर लेते हैं, लेकिन इसकी फोल्डिंग का मेथड जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है। तो मैंने बहुत ही सिंपल से तरीके से आपको ये स्क्रीन पे दिखाया कि आप लोगों ने इसको कैसे बना लेना है। तो ये एग्जैक्ट आपकी शेप बन जाएगी समोसों की। आपने सेंटर से कट करना है उन पीसेस को, 1 साइड से आपने फोल्ड करना है, उसके बाद आपने सेकंड साइड से उसके ऊपर फोल्ड करना है। सेंटर में एक होल बन जाएगा, उसमें आपने फिलिंग ऐड कर लेनी है। अब फिलिंग आपने ऐड करनी है अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट एंड अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। आप लोग अगर ज़्यादा पसंद करते हैं तो आपने भर भर के फिलिंग ऐड करनी है, अगर आप लोग कम पसंद करते हैं तो आपने कम ऐड करनी है। और जो लास्ट वाली नीचे वाली साइड है उसको आपने इस तरह से प्रेस करना और आपने इसको बंद कर देना है। पानी का इस्तेमाल आप लोगों ने ज्यादा करना है इस फिलिंग को सिर्फ डो को चिपकाने के लिए। ज्यादा पानी ऐड कर देंगे ना तो फिर वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, तो वो अच्छे नहीं लगते खाने के लिए। जस्ट आपने स्टिक करने के लिए थोड़ा सा पानी हाथ पे लगा के डो को और आपने इस तरह से इनको चिपका लेना। और इतने मजेदार ये समोसे, इतनी प्यारी प्यारी इनकी शेप्स बन रही थी ना। ये देखिए मैं अब काम कर करके मैं हलवाई बन गई हूँ। मुझे लग रहा होता है मैंने बिल्कुल हलवाई बन गई हूँ, ऐसी आ रही होती है अपने अंदर से फिलिंग में। इतना एंजॉय कर दिया किचन में और बहुत ज़्यादा हंस भी रही थी ना खुद को देख के कि एक वो टाइम था जब समोसे खाने आते थे और बनाने नहीं आते थे। मतलब मैं सोचती होती थी मैं भी कभी किचन में जा सकती हूँ। मुझे इवन कि ये भी पता नहीं होता था कि किचन में कौन से स्पाइस कहाँ पड़े हैं, पत्ती और चीनी में क्या डिफरेंस है, नमक और चीनी में सॉरी क्या डिफरेंस है, मुझे नहीं पता होता था। और बस आज वो एक टाइम आ गया है कि माशाल्लाह माशाल्लाह हर चीज़ बनानी आती है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मुझे ना बनानी आती है। तो पाकिस्तानी क्यूजीन है, मैं तो अब दूसरी क्यूजीन्स भी ना ट्राई करती रहती हूँ कि मैं उनको भी बनाना सीखूँ। आजकल जो है वो चाइनीज़ मुझे बहुत पसंद आई हुई है, तो आजकल चाइनीज़ पे मैं जो है ना वो फोकस कर रही हूँ। जैसे जैसे मुझे वो बनानी आ जाएंगी, उनकी ऑथेंटिक जो रेसिपीज़ होंगी ना जो मैं ट्राई करती रहती हूँ और मुझे जो सबसे परफेक्ट लगेगी मैं आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ वो भी शेयर करूँगी, ताकि आप लोग भी सारी रेसिपीज़ बना सके, सब खाएं, अपने किचन में मज़े करें, किचन क्वींस बन जाएं अपने घरों की और आप अच्छा सा अपना टाइम स्पेंड करें। तो बस यहाँ पे आपने सारे समोसा जो है वो रेडी करके रख लेने। इतने प्यारे लग रहे थे, मेरा तो दिल आ गया था इन पे। तो खैर जी उसके बाद आपने इनको 10 मिनट के लिए रेफ्रिजरेट करना ताकि डो अच्छी तरह से सेट हो जाए। आपने ऑयल को गर्म होने देना है। एक छोटी सी बॉल आपने इसके अंदर ऐड करनी है। जब वो बिल्कुल ऊपर आ जाए तो आपने समझना है कि आप प्रॉपर टेम्परेचर है। फिर आपने समोसाज ऐड करने हैं और ये विद इन अ सेकेंड या विद इन सेकेंड मतलब हाफ सेकेंड वो ऊपर आ जाएंगे बिल्कुल सरफेस पे ऑयल के। और उसके बाद आपने बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको फ्राई करना है। बहुत हाई फ्लेम पे करेंगे तो फौरन ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो आपने जिनको करना है, जब उनके ऊपर इस तरह का गोल्डन ब्राउन सा खूबसूरत सा कलर आ जाए तो आपको पता चल जाएगा कि अब आपके समोसाज बन के तैयार हैं और आपने उनको ऑयल से निकाल लेना है। जब आपको लगे ना कि हल्का सा
गोल्डन ब्राउन कलर आ रहा है फ़ौरन से आपने निकाल लेना है। अगर ज़्यादा ब्राउन के चक्कर में रहेंगे ना तो इनका कुकिंग प्रोसेस जब आप इनको ऑयल से निकालें तब तक चल रहा होता है तो ज़्यादा ब्राउन हो जाते हैं और फिर देखने में भी अच्छे नहीं लगते और खाने में भी अच्छे नहीं लगते। अच्छा, जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड पता थी, जो मैं चीज़ें सीखती हूँ मैं सब आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि जो भी मेरी बहनें बनाना चाहती हैं, ट्राई करती हैं ना, तो वो ख़राब उनसे चीज़ ना बने। तो कह रही यहाँ पे जो 2 समोसा हमारे पास लेफ्ट ओवर थे वो भी मैंने बना लिया। 17 थे, 14 से 15 आई थिंक रेडी हुए थे, जिनमें से मैंने जस्ट 6 एंड 7 फ्राई किए और उसके बाद बाकी मैंने रख लिए थे। मैंने कहा कल खाएंगे, बनाएंगे, मज़े से अपना इंजॉय करेंगे। तो कह रही यहाँ पे जो है वो आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, किसी भी प्लास्टिक बैग के अंदर क्लिंग रैप में आप इनको करें और आप इनको रेफ्रिजरेट करें। जब आपका दिल करे, इफ्तार का टाइम हो, आप निकालें, फ्राई करें एंड एंजॉय देम। यहाँ पे इतने प्यारे लग रहे हैं, ये आप लोग देख सकते हैं, और समोसास बन के तैयार हो गए हैं। अब जो मैं आप लोग इनको तोड़ के भी दिखाऊंगी ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि बिल्कुल इनका टेक्सचर जो है वो बेकरी जैसा, या जो आप समोसास ला के खाते हैं बिल्कुल उनके जैसा होगा। जब आप खाएंगे तो आपको खाने में ये बिल्कुल नहीं लग रहा होगा कि ये चीज़ आपने घर पे बनाई है। इतने मज़े के ये बनते हैं। ये देखिए आप लोग, कितने ज़्यादा क्रिस्पी, क्रंची और अंदर से कितने सॉफ्ट है, और पोटैटोज़ की फीलिंग भी पूरी है, मतलब जितनी होनी चाहिए उतनी ही है, बहुत ज़बरदस्त है। तो आप लोगों ने अपने घर में ज़रूर बनाइएगा एक बार, मेरे साथ आप लोगों ने लाजमी रिव्यूज़ शेयर करने कि आपके कैसे बने हैं। अच्छा, मैंने ना मेन्यू कुछ और किया हुआ होता है और इफ्तार टाइम तक 100 चीज़ें दिमाग में आ रही होती हैं। जब आपको भूख लगी होती है ना, फिर आपको सब कुछ अच्छा लग रहा होता है, आप सब कुछ इमेजिन कर रहे होते हैं कि ये भी बनाएं, ये भी बनाएं। लेकिन जब इफ्तार के टेबल पे बैठते हैं ना इफ्तारी करने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा कुछ खाया जाता है। आप 2-4 चीज़ें थोड़ा आप स्मॉल बाइट्स में चख लेते हैं ना, तो आपको लगता है कि बहुत, मतलब दैट्स इनफ, मतलब बेली में मतलब स्पेस ही नहीं बची है आप कुछ खा सकें। तो बस ये ऐसा ही होता है, ये अल्लाह ताला की शान है, अल्लाह ताला की ना एक बहुत बड़ी इंसान के ऊपर नेमत है कि सारा दिन का एक इंसान भूखा, और जब आप खाने के बैठे सामने आपके 100 चीज़ें हो और जब आप खाने लगे तो 1-2 चीज़ें से आपका पेट भर जाए, तो ये भी अल्लाह की रहमत है। यहाँ पे जी हम लोग आ चुके हैं इनको लेके बाहर, ताकि जो छोटे-छोटे 2 रोज़ेदार हैं ना उनको चखाएं और उनको बताएं कि आप लोग खा के बताएं। अच्छा, हानी को इतना मज़ा आ रहा होता है ना, हानी दिन में पता नहीं कितनी बार रोज़ा रख रही होती है और कितनी बार इफ्तार कर रही होती है। थोड़ी देर बाद आएगी, मम्मा अब मुझे भूख लग गई, मैं इफ्तारी करने लगी हूँ। इतना मज़ा आ रहा होता है ना, इसको देख के बहुत ज़्यादा हंस भी रही होती हूँ और अपना बचपन याद कर रही होती हूँ। तो खैर जी, अल्लाह ताला हम सब के बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे, हमें उनकी खुशियाँ देखनी नसीब करे। तो यहाँ पे घर वालों को जी बहुत पसंद आए थे, सब ने बहुत मज़े से मिल के खाए, मैंने तो खैर बाद में खाए थे। तो बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया। उम्मीद करती हूँ आपको भी आज का व्लॉग और मेरी सारी बातें पसंद आई होंगी। तो अगर आपने व्लॉग एंजॉय किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक आपने लाजमी करना है। मिलूंगी एक नए व्लॉग, नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।